यदि आप लोग 2022 में बिहार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो बिहार बोर्ड ने वैसे सभी छात्रों के लिए नया गाइडलाइन जारी कर दिया है, नया नियम जारी कर दिया है। यहां तक कि बिहार बोर्ड ने इस साल यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ओएमआर किस रंग के कलम से भरना है और कॉपी किस रंग के कलम से लिखना है। आज तक बिहार बोर्ड ने ऐसा कभी नहीं बताया था कि आपको इस रंग के कलम से ओएमआर भरना है और इस रंग के कलम से कॉपी भरना है। तो आपको यहां पर सारे गाइडलाइन हम आपको समझाने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड की तरफ से निकाले गए हैं। और सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही गाइडलाइन नहीं है, जो टीचर वहां पर गार्डिंग करेंगे उनके लिए भी बहुत कठोर नियम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम नियम के बारे में समझाते हैं, गाइडलाइन के बारे में समझाते हैं और बिहार बोर्ड की तरफ से क्या क्या आदेश आए हैं उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप लोग लापरवाही बरतते हैं तो आप लोगों का एग्जाम कैंसिल हो सकता है, आप एग्जाम से बाहर हो सकते हैं, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो पहले आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि हर परीक्षार्थी की जांच 3 बार होगी। जितने सारे भी परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए जाएंगे उनकी 3 बार जांच होगी और जांच भी ऐसा नहीं होगा, बहुत सख्त जांच होगा। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। देखिए यहां पर साफ तौर से लिखा गया है कि इंटर परीक्षा हो या फिर मैट्रिक का परीक्षा हो, दोनों केंद्र पर प्रत्येक परीक्षार्थी को 3 बार जांच किया जाएगा। यानी कि 2 बार परीक्षा हॉल से बाहर में जांच किया जाएगा और 1 बार परीक्षा हॉल के अंदर जांच किया जाएगा। और एक टीचर पर 25 छात्रों को जांच करने की जिम्मेदारी रहेगी। यानी कि जो एक टीचर रहेगा उसको यही जिम्मेदारी रहेगा कि तुम 25 छात्रों को जितने अच्छे तरीके से हो सकता है तुम जांच कर लो। और जांच करने के बाद शिक्षक को शपथ पत्र भरना पड़ेगा। देखिए बिहार बोर्ड की तरफ से कह दिया गया है कि जांच करके सिर्फ छोड़ देना नहीं है, आपको शपथ पत्र में आपको लिख करके देना है कि हाँ हम सभी स्टूडेंट का बहुत ही बारीकी से जांच कर लिए। अगर शपथ पत्र भरने के बाद भी अगर कोई लड़का चोरी करते पकड़ाता है, कदाचार करते पकड़ाता है, तो ऐसे में तो स्टूडेंट को तो बाहर किया ही जाएगा, साथ ही साथ संबंधित शिक्षक पर भी कार्रवाई होगी। देखिए साफ तौर से बिहार बोर्ड की तरफ से कह दिया गया है कि स्टूडेंट पर तो कार्रवाई होगा ही, साथ ही साथ जो टीचर होगा उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि वह पहले ही शपथ पत्र भर चुका है कि हाँ हम सभी स्टूडेंट को जांच कर लिए हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर शपथ पत्र इस साल भरवाया जा रहा है। साथ ही साथ आप लोग यहां पर देख लीजिए, बिहार बोर्ड ने इस बार यह भी कंफर्म कर दिया है कि किस रंग के कलम से आपको सब कुछ भरना है। आप लोग यह 2 लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। देखिए साफ तौर से लिखा गया है कि प्रश्न पत्र के सेट कोड को उत्तर पुस्तिका में नीले या काले रंग के पेन से भरना है। नीले या काले यानी कि ब्लू और ब्लैक कलर का ही यूज करना है। जो भी स्टूडेंट अभी तक कंफ्यूजन में थे कि किस रंग के कलम का उपयोग करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि 2 ही रंग के कलम, ब्लू और ब्लैक। तो इतना तो हो गया आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात। अब बिहार बोर्ड की तरफ से नया गाइडलाइन क्या जारी कर दिया गया है, इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहला गाइडलाइन है कि परीक्षा हॉल में दूसरे परीक्षार्थी से बातचीत किया तो निष्कासित होंगे। यानी कि परीक्षा हॉल में अगर किसी दूसरे स्टूडेंट से बातचीत करते हुए पकड़े जाते हैं तो सीधे परीक्षा से बाहर निकाल दिए जाएंगे। यह सबसे पहला गाइडलाइन है। उसके बाद दूसरा गाइडलाइन है कि परीक्षा के दौरान अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कॉपी दिया जाएगा, एक ही कॉपी पर आपको भरना है, उसके अलावा बाहर से आपको कॉपी नहीं मिलेगा। यह तो हर एक साल से ही होते आ रहा है। उसके बाद अगला है कि छात्र द्वारा आपस में बातचीत करने, एक दूसरे की मदद करते पकड़े जाने पर निष्कासित कर दिए जाएंगे। यानी कि न तो एक दूसरे से बातचीत करना है और न ही एक दूसरे को मदद करना है। अगर पकड़े जाते हैं तो आप तो सस्पेंड हो गए ही, साथ ही साथ जो आपके क्लासरूम में जो टीचर गाइडेंस कर रहा होगा वह भी सस्पेंड हो जाएगा। उसके बाद अगला नियम है कि ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग, इरेजर का प्रयोग, नाखून का प्रयोग, ब्लेड आदि का इस्तेमाल करने पर ओएमआर शीट को रद्द कर दिया जाएगा। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप लोग ओएमआर शीट भरने में गलती करते हैं तो उसको आप लोग सुधारने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। उस पर न तो व्हाइटनर का प्रयोग करना है, न ही इरेजर का प्रयोग करना है, न ही नाखून से उसको रगड़ना है, न ही आपको ब्लेड का प्रयोग करना है। यानी कि बिहार बोर्ड की तरफ से साफ कर दिया गया है कि व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, इरेजर का प्रयोग नहीं करना है, ब्लेड का प्रयोग नहीं करना है। अगर करते हैं तो कॉपी आपका रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अगला गाइडलाइन है कि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि जब आप लोग परीक्षा में बैठ गए तो उसके बाद चाहे कितना भी इमरजेंसी काम आ जाए, आपको बाहर निकलने के लिए नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते थे कि 1 घंटा होता भी नहीं था, बोलते थे कि सर हम टॉयलेट जाएंगे, हम उधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर बैठ गए परीक्षा हॉल में तो 1 घंटा तक आपको हिलना तक नहीं है। और उसके बाद अगला गाइडलाइन है कि मास्क लगाकर केंद्र पर ही मिलेगा प्रवेश। अगर मास्क किसी तरह से आप घर पर छोड़ देते हैं तो फिर आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। अगर आपको मास्क लगा करके जाना है तभी आपको परीक्षा देकर के आना है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे गाइडलाइन को फॉलो जरूर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहां पर लिखा गया है कि 10 मिनट पहले तक केंद्र पर मिलेगा प्रवेश। यानी कि आपको हर हाल में परीक्षा से 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा यह जितने सारे भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं इसके बारे में आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई भी
कंफ्यूजन है तो आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट करिए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे और आपको एक एक डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह सारे गाइडलाइन को आप लोग फॉलो जरूर करेंगे। और जैसा कि हम आपको अभी बता दिए कि दो ही रंग के कलम का इस्तेमाल करना है, ब्लू रंग का कलम और ब्लैक रंग का कलम, यानी कि ब्लू और काला, इस दो के अलावा आपको तीसरा किसी भी रंग के कलम का इस्तेमाल नहीं करना है। यह बिहार बोर्ड के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। एक बार फिर से हम आपको दिखा दें कि यहां पर साफ तौर से लिखा गया है कि नीले या काले रंग के ही पेन से आपको भरना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक एक बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि टारगेट बोर्ड पर जिस तरह का क्लास अभी चल रहा है, जिस तरह से हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, अगर इस तरह से अगर आप लोग पढ़ करके जाते हैं तो फिर आपको चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, चोरी करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।